समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाई नाथ जी योगी, गुरु सियाग सिद्ध योग, ऑटोमेटिक योग, आध्यात्मिक मार्ग। इस मार्ग पर इस आराधना में आपको सबसे पहले वो संजीवनी मंत्र सुनना है, वो राधा कृष्णा का मंत्र सुनना है, जिस मंत्र से आपके भौतिक जीवन में सारी समस्याओं की छुट्टी हो जाएगी, सारे समस्याओं की समाधान हो जाएगा। वही मंत्र का जप करना है। आप दैनिक जीवन जीते हुए, भौतिक जीवन जीते हुए, सारे कर्म करते हुए आप गुरुदेव की आराधना कीजिए। आपको नाम जप करना है, जो मिलेगा आपको नाम जप से मिलेगा। अगर आप विश्वास के साथ आराधना कीजिए आपको वो सब मिलेगा। अगर मेरे सदगुरुदेव में वो पावर है, आपकी आराधना में पावर है, आपके अंदर विश्वास है, तो आपकी हर समस्या से छुटकारा मिलेगा। गुरु सियाग सिद्ध योग की बुक है जो गुरुदेव के हाथों से लिखी हुई है, उसका एक आगे का वीडियो आज देखते हैं। संसार में भारत की भूमिका के संबंध में श्री अरविंद के कथन। 26 जुलाई 1988। कर्म विकास में अगला कदम मनुष्य को एक उच्चतर और विशालतर चेतना में उठा ले जाएगा और उन समस्याओं का हल करना प्रारंभ कर देगा जिन समस्याओं ने मनुष्य को तभी से हैरान और परेशान कर रखा है जब से उसने वैयक्तिक पूर्णता और पूर्ण समाज के विषय में सोचना विचारना शुरू किया था। यह अभी तक एक व्यक्तिगत आशा, विचार और आदर्श मात्र है जिसने भारत और पश्चिम में दोनों जगह दूरदर्शी विचारकों को वश में करना शुरू कर दिया है। इस मार्ग की कठिनाइयां प्रयास के किसी भी अन्य क्षेत्र की अपेक्षा बहुत अधिक जबरदस्त है, परंतु कठिनाइयां जीती जाने के लिए ही बनी थी और यदि दिव्य परम इच्छा शक्ति का अस्तित्व है तो वे दूर होगी ही। यहाँ भी यदि इस विकास को होना है तो चूँकि यह आत्मा और अंतर चेतना की अभिवृद्धि द्वारा ही होगा, इसका प्रारंभ भारतवर्ष से ही कर सकता है और यद्यपि इसका क्षेत्र सार्वभौम होगा तथापि केंद्रीय आंदोलन भारत ही करेगा। क्रांतिदर्शी श्री अरविंद ने पहले ही समय को देख लिया था जब भारत धर्म और कर्म के जगत में संसार का नेतृत्व करेगा। तभी तो उन्होंने स्पष्ट कहा है, अगर सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाए तो मैं भी उस विनाश के परे नए सर्जन की राह देखूंगा। आज संसार में जो कुछ हो रहा है उससे मैं जरा भी नहीं घबराता। मैं जानता था कि घटनाएं ऐसा रूप लेगी। रही बात बौद्धिक आदर्शवादियों की, मैंने उनकी आशाओं को कभी भी स्वीकारा, इसलिए मैं निराश नहीं होता हूँ। प्राचीन काल में जब भगवान अवतार लेते थे तो साथ ही दैत्य भी आया करते थे जो भगवान का विरोध करते थे। यही रीति सदा से हम देखते आ रहे हैं कि अपने पूर्ण विनाश तक दैत्यों ने किसी भी युग में भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं किया है। अतः इस युग का अंत भी ठीक वैसे ही होगा। इस संबंध में फ्रांस के प्रसिद्ध भविष्य दृष्टा श्री नास्त्रेदमस ने अपनी पुस्तक सेंचुरीज में भी साफ चित्रण किया है। सागर के नाम हिंद महासागर वाले उस धर्म हिंदू की विजय शुरू होगी। सेंचुरी 1 के कंतरा 50 की भविष्यवाणी ध्यान देने योग्य हैं। जिस प्रायद्वीप में 3 समुद्र मिलते हैं वहाँ बृहस्पतिवार के पुजारी वीर जन्म लेंगे। एशिया में उन्हें रोकने का प्रयास पागलपन होगा। जिन लोगों ने हिंदू संस्कृति को अपना शासन के दौरान नष्ट करने का प्रयास किया उनका अंत करके हिंदू संसार में सनातन धर्म की पताका पहरा देंगे। मुसलमान मिस्र को मूर्ति पूजक कहते हैं। सेंचुरी के अनुसार मिस्र और इजराइल तीसरे विश्व युद्ध में भारत का साथ देंगे। सेंचुरी में लिखा है कि रूस में साम्यवाद समाप्त हो जाएगा तथा रूस और अमेरिका दोनों भारत से मित्रता कर लेंगे। भारत तीसरे विश्व युद्ध का नेतृत्व करेगा और ये दोनों आज की महाशक्तियाँ उसका साथ देगी। इस प्रकार 21वीं सदी में भारत अपने पुरातन स्वर्णिमित युग में पुनः प्रवेश करके संसार में शांति स्थापित करेगा। सेंचुरी 2 कंतरा 29 में लिखा है, भारतीय नेता विजय दुर्ग से आगे बढ़ेंगे। एपेनिस के
पार फ्रांस पहुंच जाएंगे, समुद्र मेघ और बर्फ का राज्य जीत लेंगे, तो सभी शत्रु उनके चरणों में लौटेंगे। इस संबंध में संसार के कई संतों ने भविष्यवाणियां कर रखी है। ईसाई धर्म के जन्मदाता यीशु ने भी अपने अंतिम समय से कुछ दिन पहले भविष्यवाणी की थी, जिसका वर्णन बाइबल के द न्यू टेस्टामेंट में सेंट मार्क के 13:1 से 23:33 तक स्पष्ट तौर पर किया गया है। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।